मुबारक हो, साइफर उड़ गया। मैं मौजूद हूं एमपी शहजाद खान साहब के साथ। खान साहब ने कहा था कि साइफर उड़ जाएगा और साइफर उड़ गया। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत उज़्मा, अदालत आलिया ने साइफर केस में बरी कर दिया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि इमरान खान साहब बरी हो गए हैं और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी बरी हो गए हैं। एक दिन में दो बरीयत के जो है मामलात हुए हैं। इसकी कौम मुस्तहिक है मुबारकबाद की। मैं सबको मुबारकबाद दूंगा और सबसे पहले मैं एमपी शहजाद खान साहब को मुबारक दूंगा कि खान साहब आपकी की हुई पेशेनगोई पूरी हो गई है। इस बात के आप मुबारक के मुस्तहिक हैं और मेरी तरफ से एमपी शहजाद खान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। जी सर, साइफर केस उड़ गया है, अब क्या उड़ाने जा रहे हैं? बब्बन मियां तो फाख्ते उड़ाया करते थे और आपने साइफर उड़ा के रख दिया है। आपने कहा था कि साइफर उड़ जाएगा। 3 तारीख को बरोज सोमवार 2 साइफर जो ये केस था साइफर का, 2 शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब बरी हो गए। सर क्या देखते हैं? इमरान खान इकबाल का शाहीन है, वो ऊपर से आने के उड़ गए। वाह, कूजे में बंद कर दिया दरिया को खान साहब ने। खान साहब कैसे पेशीनगोई होती है? खान साहब कुछ बताएं। इतना बड़ा काम आपने कर दिया है, बताया था आपने और वो काम हुआ। कहा था 19 मई तक टल जाओ नहीं तो दमादम मस्त कलंदर होगा। कहा था ना? और कहा था वो 1 जून से होगा क्योंकि 1 जून को मरीख मार्स एरीज में आ रहा है। कहा था 2 जून को मुश्तरी जुपिटर सीधा हो रहा है और 3 जून को अदालत उज़्मा भी है, अदालत आलिया भी है। अदालत आलिया ने ठोक के रख दिया। आईन और कानून की बालादस्ती हुई। बिल्कुल हुई सर, बिल्कुल हुई। और अदालत उज़्मा में भी आज समाअत हुई और अभी जारी है मखसूस नशिस्तों में। उधर भी आईन और कानून, फंडामेंटल राइट, अवाम की बालादस्ती होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। सर आप 2 आइन का जिक्र करते थे कि 2 आइन, अदालत उज़्मा 2 आइन, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट और उधर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आइन है जनाब काजी ईसा नाम है, ईसा फाइजा, वो भी आइन है। ठोक के रख देंगे। और इधर अदालत आलिया, उज़्मा बड़ी होती है, उज़्मा बड़ी, बिल्कुल, आलिया छोटी, उन्होंने भी ठोक दिया। 4 आइन। कहा था 4 यक्के। बिल्कुल आपने कहा था कि 4 यक्के। हाँ बिल्कुल कहा था आपने। अब आ गई हुकूमत, फंस गई। कितने फंस गई? कहते हैं भैंस गई पानी में। वो तो की कर दूजी गल। अब ईद से पहले एक और बड़ी खुशखबरी तुहानू देंगे। सुनिया असी नहीं उठाना कह दिता, नहीं उठालांगे सर। बड़ी खुशखबरी सर वो की तुहानू मखसूस नशिस्तां दी भी खुशखबरी तो पहले देनी है ताकि तुसी ईद खुशियां नाल मनाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है खान साहब। मखसूस नशिस्तों का जो मामला था, खान साहब ने कहा था कि ये नशिस्तें पीटीआई को वापस मिलेंगी या जिनको दी गई हैं उनसे वापस ले ली जाएंगी और वही मामला नजर आ रहे हैं सारे के खान साहब की पेशीनगोई फिर पूरी होती। अदालत उज़्मा में अलिफ भी है, आइन भी है, मीम भी है, शीन भी हो सकता है। वो तो आएंगे शीन, अलिफ, आइन और शीन 3 तो आएंगे 6 नवंबर में, देख लीजिएगा। अभी तो अलिफ, आइन और मीम से बचो। और अलिफ को भी आपको पता है अलिफ में क्या पावर है, मीम की क्या पावर है, और ये भी पता है कि मीम में भी दुनिया कायम हुई है। ये भी बात ध्यान में रखना, अलिफ को भी याद रखना। और हम अदालत उज़्मा में भी हैं, बड़ा कुछ मिलेगा। टल जाओ।
खान साहब जब कहते हैं ना टल जाओ, तो इसका मतलब है कि वाकई ही टल जाओ, कुछ ना कुछ होने वाला है, यूं या यूं। और ऐसे ही होता है कि यूं या यूं होता है, यूं वाला यूं और यूं वाला यूं हो जाता है, तो टल जाना ही बेहतर होता है। खान साहब इस केस में, साइफर में तो खान साहब बरी हो गए हैं शाह महमूद साहब की। सर आगे भी कोई मजीद केस बन सकते हैं, क्या नजर आता है खान साहब को अंदर रखने के लिए? मरीख अपने हाउस में आ गया। इमरान अहमद खान साहब मरीख के मालिक के नाम से, इमरान आइन भी मरीख है, अलिफ भी मरीख है, और इमरान का अपना हाउस एरिस है नाम से, उसके अंदर मरीख आ गया है। खान पावर भी तो पावरफुल तो पहले ही था, क्योंकि वो 1/10 और 1/12 का मालिक है, और 1/12 के अंदर तमाम स्टार्स गिरते हैं, और 1/12 उस वक्त तक नहीं टलता जब तक वो अपना काम मुकम्मल ना करते। और इमरान अहमद खान उस वक्त उसने क्रिकेट छोड़ी जब वो कप ले आया था वर्ल्ड कप। और इमरान अहमद खान ने सोशल में शौकत खान बना दिया, और इमरान अहमद खान सियासत में आया है तो अभी वो सियासत की डिग्री ले रहा है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की तो मानी नहीं है ना इन्होंने, तो PhD करवा रहे हैं ना डियाला में, तो वो भी कर गया डिग्री पूरी, और नसिया नहीं, और चुकिया नहीं, और डटिया गया, और डिग्री लेके निकलेगा। उन्हें कहा पूरा ही मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ गया हूँ, क्योंकि थर्ड आई भी खुल गई, क्राउन चक्कर भी खुल गया, तो बब्बर शेरान नेल्सन मंडेला भी कट गया, और मशरिक दा सूरज इकबाल दा शहीन है, ते रवेगा तारीख ते ओदे ना होणगे, ओदे ना दे की कहंदे ने, ओदे ना दे टोल वजन सोनिया, टोल वजन। लो जी, इमरान खान साहब मशरिक के सूरज, इकबाल के शाहीन, और उसके नाम के ढोल बजेंगे। बिल्कुल ऐसे जनाब लीडर हैं वो, पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के माने हुए लीडर हैं। और फिर आएंगे, खान साहब ने बताया कि आएंगे, और जिस तरह से आएंगे और छाएंगे ये आप देखेंगे इंशाल्लाह अपनी आंखों से। अच्छा सर, बैरूनी सरमायाकारी और इस्तेहकाम के लिए मैंडेट वापस किया जाए, आरफ अलवी साहब फरमा रहे हैं, सर क्या कहते हैं, मैंडेट वापस मिलने जा रहा है कि नहीं? तो आरिफ अलवी कह रहे हैं 2 आइन के मालिक हैं वो भी। जी हाँ, वो सदर पाकिस्तान है साहब का। हाँ जी, 2 आइन, 2 आइने ऐनक नहीं लाई उन्होंने, और कुंडी पा देंगे, ऐन कुंडी पा देता है, समझ रहे, कुंडी पड़ जाएगी, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अली अमीन गंडापुर साहब जो है KPK के वजीर आला, दबंग है वो, और वो भी अलिफ भी है, और आइन पहले आइन है अली। हाँ जी, कुंडी पा देंगे तो पा दी उन्होंने गवर्नर ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ गवर्नर हो गए इंज हिलते ने, डिगते ने, डरते ने। सर वो फरमा रहे हैं झूठे केस बनाने वाले तैयार हो जाएं हिसाब किताब के लिए। कौन फरमा रहे? अलिफ और ऐन, ऐन और अलिफ, अली अमीन गंडापुर साहब। हाँ, तो झूठे केस तो बनेंगे ना। ये महीना तो मरीख जो है मंगल इस साल का बादशाह है, और यकम से लेके यकम को एरिस के अंदर मरीख आ गया, 2 जून को एरिस आ गया, 2 जून को मुश्तरी आ गई, और मुश्तरी और मरीख दोस्त है। इमरान खान साहब को फायदा देंगे, जितने आइन अलिफ हैं वो फायदा देंगे। उधर आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, वो अलिफ और आइन के मालिक हैं, वो एक जहानत के साथ निकलेंगे, कुछ अच्छा हो, कोई बेहतर हो। मुल्क को कुछ नहीं होता, सियासतदानों को अकल के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि इमरान अहमद खान को भी हरा नहीं सकता। खान साहब को जी कोई हरा नहीं सकता, अकल के नाखून लेने चाहिए, ये सोच लें, यही सोच के ले लें मुल्क और कौम की तरक्की के लिए। ये जो हमारी कौम है 76 सालों से जिस पीरियड से गुजर रही है, आज इमरान खान बाहर आ जाए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ हुकूमत वक्त को, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। खान साहब चैलेंज कर रहे हैं जी। शहबाज शरीफ साहब हमारे जाहिर है वज़ीर आज़म है, वो ऐलान कर देंगे मुझे पूरी दुनिया के ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा दें, मैं IMF का पैसा उतारता हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इधर इमरान खान साहब खड़े हों कि मुझे पैसा दें, मैं IMF का पैसा उतारता हूँ। इमरान खान साहब ना 1 घंटे में IMF का पैसा उतार देंगे। शहबाज शरीफ साहब अपनी जजादे भी बेच लेंगे, पैसे नहीं उतारेंगे, इनको कोई नहीं देगा। नवाज शरीफ साहब को नहीं देगा, जरदारी साहब को नहीं देगा,
मैं चैलेंज कर रहा हूँ तमाम जमातों को चैलेंज कर रहा हूँ, आप सारे इकट्ठे होकर पैसा मांग लें ओवरसीज पाकिस्तानियों से, इधर इमरान खान मांग लें, एक कॉल करें तो सारा उतर जाएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं चौक पे लटका के मुझे फांसी देता। बड़ी बात कर दिया खान साहब ने, चैलेंज कर दिया है कि एक तरफ इमरान खान साहब, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब और सारी जमातें आ जाए और ये बात करें कि IMF का कर्जा दे देंगे, देखते हैं कि हमारी मेरे मुल्क के पाकिस्तान का गरीब भी 1 रुपया आके डाल देगा, यहाँ के अमीर भी रुपये डाल देंगे, मेरे छोटे बच्चे भी ऐसे वो डाल देंगे, हम अपने मुल्क को आजाद कर लेंगे। ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तमाम को दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे है खान साहब, ऐसे उतरते हैं, हम ऐसे चढ़ेंगे, हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं खान साहब के ये चैलेंज है जी, और कमेंट्स में बताइएगा कि चैलेंज किया और सब कहें कि हम देते हैं। बिल्कुल, अगर खान साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जी दें पैसा, तो कमेंट में जरूर बताएं हमें कि हाँ या ना। कमेंट से मैं कहीं भी हूँ, खाली हाथ भी हूँ, तो मेरे हाथ में जो भी मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए देता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान साहब के लिए तो लोग अपनी जान तक देते हैं। बिल्कुल इमरान खान के कहने पे मुल्क पाकिस्तान के लिए दे दूंगा, मेरा भी पाकिस्तान, मैं तो अपने पाकिस्तान के लिए वैसे ही दे रहा हूँ, हमेशा ही दिया है। लेकिन सियासतदानों हाँ साढ़े दिल च वसदा है। बिल्कुल सही, ओदी कवास यार, ऐसे लोग थे जो मुझे फोन आते थे, नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि हम अपने बेटे की कुर्बानी, मैं कहा तौबा इस्तगफार कैसी बातें कर रहे हैं, ये 2 नंबरी कैद बना दिया है इन्होंने, कैदी किया हुआ है, ये अदालत आ गई, अदालत दुश्मन से आजाद हो जाएंगे, फ्रंटशिप पे ना जाओ, कानून को हाथ में नहीं लेना, दायरे में रहें, इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हक की होगी जी जीत। खान साहब आपने एक मुहावरा सुनोगा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बिल्कुल। तो सर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा हिम्मत कार्ड की मंजूरी दे दी उन्होंने। सर क्या होगा ये हिम्मत कार्ड? लोगों को बताया जाएगा कि महंगाई को झूलने की हिम्मत की जाए, कि हिम्मत करो, महंगाई तो है कोई बात नहीं, हिम्मत करो कोई बात नहीं, मुल्क ऐसे वैसे चल रहा है, हिम्मत करो कि हमें बर्दाश्त करो, ये हिम्मत दी जाएगी? नहीं, एक तो सेहत कार्ड होता है ना, हम हॉस्पिटल जाएंगे सेहत कार्ड, तो हिम्मत कार्ड में क्या मिलेगा? सर यही तो बात है कि हिम्मत कार्ड है क्या? आप बताइए ना, आपने सवाल किया है। बस हिम्मत कार्ड उन्होंने कहा जी जारी कर रहे हैं, इसमें मुझे तो यही लगता है कि अब आपको हिम्मत दी जाएगी महंगाई से लड़ने की, ये सियासतदानों को बर्दाश्त करने की, जहां तक मेरा बात ये है कि हमारी बहन है मरियम नवाज साहिबा, लेकिन अभी पहले कभी वो ना मंत्री बनी ना कोई मुखिया मंत्री बनी, लेकिन इस दफ़ा बन गई बहुत बड़े सूबे की, मुल्क पाकिस्तान की। बात यह है कि अब हिम्मत कार्ड वो मुँह से तो नहीं कह सकती, इसलिए हिम्मत कार्ड तो जाहिर है बाबू जी ने कहा होगा। अब बात ये है कि बाबू जी को तो खुद हिम्मत दिखानी थी ना, उनको चाहिए सर हिम्मत, उनको यहाँ से जाने नहीं चाहिए था, इलाज करवाने इधर इलाज कराते, हम कहते जी नहीं हिम्मत कार्ड। बिल्कुल सही। अब बाबू जी ने तो अपनी हिम्मत खुद हार के चले गए, तो कौन सा हिम्मत कार्ड है? यही तो सच मेरा सवाल है कि नवाज शरीफ साहब जो है इलाज कराने बाहर चले, नवाज शरीफ साहब काबिल था, मेरे बड़े भाई हैं, बेशक हमारे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं। मैं खड़ा हुआ था एक दफ़ा हिम्मत दिखा के नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ था, मैं कहा मेरी माँ को कैंसर है, दरखास्त है, मैं गरीब आदमी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, ला कर रहा था, तो उनमें हिम्मत नहीं आई, मेरी माँ का इलाज नहीं हुआ, तो मैं शौकत खाना में चला गया, तो हिम्मत कार्ड वहाँ पे चला इमरान खान के अस्पताल में, मेरी माँ ठीक हो गया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, जिंदा जावेद है, उनकी माँ की दुआओं से चल रहा हूँ, अपने बाप की दुआओं से चल रहा हूँ। हिम्मत कार्ड ये हिम्मत कार्ड है जी, कि खान इमरान मदद खुदा वाला जो मैंने जुमला बोला, ये इमरान खान साहब के लिए है कि उन्होंने हिम्मत की और शौकत खान में बुला दिया, हजारों लाखों लोगों का इलाज होता है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। खान साहब कुछ सवालात अगर आपकी जाने जरूरी है जी, सवालात आपके सवालात हैं तो सब कुछ है। सर दानिश साहब है, दानिश महर, जमनाई के लिए जून का महीना कैसा होगा? क्या पूरा महीना ठीक है या कुछ दिन ठीक रहेंगे? बेहतर है एंजॉय कर, तू तो वाकई बड़ा ज़हनी बड़ा है दानिश साहब, आप बड़े ज़हीन है, खान साहब ने कह दिया तो है, पूरा महीना एंजॉय करें आप। और दानिश तो उनकी दानिश ही है सर, दानिश तू दानिश स्कूल वाला नहीं गा, तू दानिश है, असल दाना है, अकलो दानिश, अकलो दानिश वाले, दानिश स्कूल नहीं। सर यूजर है TV1V
सर इन्होंने ये एक सवाल किया है, अब ये जवाब है सवाल है, ये आप ही बताएंगे। ये कह रहे हैं कि शफा के लिए 7 मरतबा अलहम्द शरीफ, 11 बार दुरूद पाक और 4 बार कुल पढ़ के पानी के फूंक कर पिए तो शफा मिल जाती है। हक क्या है, कहते हैं? बिल्कुल हक है, सच है, बिल्कुल पढ़े, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। सर सैयद साद है 30/11/2003, फ्यूचर आ गया फ्यूचर। ये जो फ्यूचर आप जो कह रहे हैं ना, बड़ा लंबा फ्यूचर, ये सुबह शुरू हो रहा है फ्यूचर। खुशखबरी है, खुशखबरी है, अच्छा शुरू हो रहा है, फ्यूचर शुरू हो रहा है जी, अल्लाह सबके लिए खैर करे। सज्जाद मोहम्मद साहब है सर ये कह रहे हैं एम ए शहजाद खान साहब, आपकी फिल्म आस्ट्रो का सुल्तान राही कब आ रही है? आ गई है, अच्छा रिलीज भी हो गई है, और ईद तो पहले एक और खुशखबरी लगोगे, फिर तुम कहोगे एम ए शहजाद खान सुल्तान राही नहीं, इन्ने मुस्तफा कुरैशी नानवी खड़ा कर करता है। बिल्कुल जी, खान साहब आस्ट्रो के वाकई सुल्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। तारीफ कर रहे हैं सर, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और आस्ट्रो के सुल्तान एम ए शहजाद खान साहब। 40 साल हो गए, 40 साल, 4 इंडिया में 17 दफा दिल्ली में झंडा लहराया है, पाकिस्तान का। हाँ जी, ये झंडा अल्लाह की तुम से हमारा सबक हलाली परचम, इस पे जान भी कुर्बान। बेशक यही झंडा बांग्लादेश में भी लहराया है, यही नेपाल में, यही अमेरिका में, यही अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह लहराया है, यही बरतानिया में भी लहराया है, और ये लहराता रहे जी। बिल्कुल सर, शान अली है, ये पूछ रहे हैं एरीज, टॉरस, कैंसर सब लगी हैं जून के हवाले से। अब इनकी फैमिली भी होगा सर ये लोग। एरीज, कैंसर और टॉरस। टॉरस छोटा मोटा है, एरीज कैंसर दी बेस्ट है, कैंसर भी चल, वो एक टॉरस भी इंशाल्लाह अच्छा है। एरीज और कैंसर बब्बर शेर, जमनाया भी बब्बर शेर, ल्यू भी बब्बर शेर, एक्यूरिस भी बब्बर शेर। ले जी, ये खान साहब ने जितने नाम ले दिए ना, ये अगले सवाल से बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं, और यही जो है ना बुशरा शकील ने सवाल किया था सर इन्होंने तमाम स्टार लिख दिए हैं, टॉरस, विर्गो, जमनाई, कैप्रिकॉर्न, और प्रोग्राम भी हमारा इस पे है, उसमें सब बताया खान साहब ने, ये पीछे प्रोग्राम हमने किया है, वो सब जरूर देखें आप। सर यूजर हैं WM2YE, ये कह रहे हैं कि मेरे होंठ के नीचे काले कलर का तिल है, क्या निशानी बताता है, क्या मतलब है? अब ये तो लिखा नहीं ऊपर वाला होंठ या नीचे वाला? सर नीचे वाले होंठ। वो अच्छा है, सोने पुत्र भी सोना ते बब्बर शेर ते दुनिया घूमेगा तो इज्जत पाओगे। वाह वाह वाह। और सर इनका यही सवाल है कि जी लेफ्ट पाँव जो है ना उसके ऊपर भी तिल है, तो सफर करो, एंजॉय करो, सफर करेंगे जी, एंजॉय करेंगे, अब इसका ये मतलब है तिल का। इसरार अहमद सर 9/4/1979, अमेरिका का वीजा अप्लाई किया है, क्या मिल जाएगा? दुआ कर डिले हो गए, साल 6 महीने फिर मिल जाएगा, छेती ना करें, छेती नहीं करनी, थोड़ा डिले रहेगा तो इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा। मोहम्मद हमीद है सर 27/9/1983, जायदाद का तनाजा है, क्या हल हो जाएगा, जायदाद मिल जाएगी? सर ये कसूर से हैं। नाम क्या? मोहम्मद हमीद 27/9/1983। इसी साल हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो 2-4 साल लटक जाएगा, इसलिए टेबल टॉप में जब बैठो तो कुछ दे के ले लेना, यही पॉइंट है, इसको ज़हन नशीन कर लें। सर एहसन रशीद है, वालदा का नाम है शाजिया रशीद, 3/12/1992, सर अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, फ्यूचर, स्टार, लकी नंबर और बुरूज। नाम? एहसन रशीद। बुर्ज अमल, स्यारा मरीख, पत्थर मरजान और याकूत, और इंशाल्लाह ये साल बेहतरीन तरफ आएगा। बिल्कुल, ये बेहतर आगे। सर नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, तहमीना है, 1/6/1990, फ्यूचर बाहर जा सकेंगी? अल्लाह के हुक्म से जाओगी अगले साल, ये साल तो जरा स्ट्रगल वाला है, इस साल स्ट्रगल करें और अगले साल उड़ जाए बाहर। खान साहब पैगाम मेरा ये कि आज का जो दिन गुजरा है जी, वो आज का देखो, मदर डे होता है, फादर डे होता है, हाँ जी, अदर डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है। अच्छा जी, वो आज का जो उठा था साइकिल, बाइसाइकिल डे। हाँ, और जो गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, मर्सिडीज आ रही हैं, लैम्बोर्गिनी आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या बड़ा कुछ आ रहा है, उनके शुक्र है भी डे नहीं है, वो डे आ गए थे, फिर कम साइकिल डे खत्म। हाँ, बांग्लादेश में साइकिल रिक्शा होता है जी, हमारे यहाँ पे चिंची चलता है, चिंची वो धुआं भी मारता है, स्पीकर भी खोला होता है, उसको सिलेंडर, वो क्या कहते हैं, वो की कहते हैं पीछे लगा होता है, सिलेंसर, साढ़े कान काटता है,
और भाई इनको साइकिल इससे दो, पॉल्यूशन भी खत्म हो, मेहनती और जवां हो। हमारे जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, हम उन्हें मोटरसाइकिल दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, उनको साइकिल्स दो। बिल्कुल सही। अंडर 18 वालों को साइकिल्स दो, नौजवान हो, अच्छे हेल्दी हो, जिस्म तगड़े हो, सोच बड़ी होगी और स्पोर्ट्स में आगे निकलेंगे, ज़हीन होंगे। ये जो मोटे मोटे टेढ़े ले गए हैं जिम जाने, ये जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पॉल्यूशन खत्म होगा। पॉल्यूशन खत्म होगा जी, सेहत मिलेगी। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ मुझे रमेश शहजाद खान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।